इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा है कि ईरान पर फिर से बड़ा हमला हो सकता है, ईरान पर फिर से अटैक हो सकता है। और देखिए ये जो हमला है ये किस तरीके से किया जाएगा उसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। फिर से ये एयर स्ट्राइक की जा सकती है और ये इजराइल की तरफ से एयर स्ट्राइक की जा सकती है। ट्रंप करेंगे इजरायली हमले को समर्थन और इजरायली राजनयिक के हवाले से एक्सियोस की ये खबर है। तो जिस बात की आशंका है कि बातचीत तो बहाना है, दरअसल ईरान ही निशाना है और ये आखिरी निशाना है ट्रंप का, नेतन्याहू का। सवाल यही है कि अब अगली बार ये हमले कब होंगे, ये जो बीच का गैप है इसमें चल क्या रहा है। तो ईरान पर फिर होगा विनाशकारी हमला, इसकी आशंका बनी हुई है। सबसे पहले देखिए कि खबर है क्या। ईरान पर इजराइल फिर बड़ा अटैक कर सकता है। इजराइल ईरान पर हमले की तैयारी में जुटा हुआ है और ईरान के फिर से परमाणु कार्यक्रम शुरू करने पर यह हमला होगा, जिसके लिए ईरान बिल्कुल ऐसा लगता है कि कटिबद्ध है। उसने साफ कहा है कि उसका प्रोग्राम चलता रहेगा। संवर्धित यूरेनियम को परमाणु साइट से हटाने पर हमला हो सकता है और तबाह परमाणु ठिकानों को फिर से बनाने पर भी हमला किया जा सकता है। यह भी एक बहाना लिया जा सकता है। इजराइल के राजनयिक के हवाले से खबर सामने आई है और इजराइल के साथ ट्रंप भी होंगे। इस बार ईरान पर हमले में इजराइल के साथ अमेरिका होगा और अमेरिका इजराइल को समर्थन देने से पीछे नहीं हटेगा। एक्सियोस के हवाले से ये बातें सामने आ रही है। शरदेंदु सर, सिर्फ क्या टाइमिंग का ही सवाल है, सब कुछ सेट है, गेम पूरा प्लान तैयार है कि हमला करना है ईरान पर, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह करना है, खामेनेई का तख्ता पलट करना है। टाइमिंग का मामला है कि अभी ये समय नहीं है, थोड़ा रुक के प्लान करके बड़े हमले करते हैं। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जो बोलते हैं उनकी बात पे किस लेवल पे आप फेथ रखते हैं, कितना आप रिलाय करेंगे, ये देखने वाली बात है। एक तरफ तो आप बोलते हैं कि आपने 12 दिन के युद्ध में उसका न्यूक्लियर प्लान को ऑब्लिटरेट कर दिया, ऑब्लिटरेट वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, यानी खत्म है उनका न्यूक्लियर प्लान। और दूसरी तरफ ईरान कहता है कि उसका जो पीसफुल पर्पसेस के लिए जो न्यूक्लियर इनरिचमेंट है वो जारी रहेगा। और अब इस तरीके की मीटिंग जो हो रही है वहाँ पे वॉशिंगटन में, ये ध्यान रखने वाली बात। देखिए, प्लान तो अमेरिका के तैयार हैं, उन्होंने अपना प्लान A, B, C कई सारे बना रखे हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप, जब आप पीस के मसीहा बनने के लिए आतुर हैं, पीस का नोबेल प्राइज के लिए आप तमाम तरीके की कैंपेनिंग करते हैं, तो अब आपका हमला करने का बनता नहीं है ईरान के ऊपर। जबकि ईरान को आपने तमाम तरीके की आर्थिक मदद देने की बात की है, तमाम सैंक्शन हटाने की बात की हो, और साथ में जो न्यूक्लियर वेपन था उसके प्रोग्राम को आपने ऑब्लिटरेट कर दिया। तो किस वजह से आप ईरान पे हमला करेंगे? इजराइल की वजह बनती। इजराइल तमाम तरीके के अपने सिक्योरिटी कंसर्न का हवाला दे सकता है। लेकिन मेरा मानना है कि जब तक मिडिल ईस्ट में आप पैलेस्टाइन की नहीं बात करते हैं, गाजा की नहीं बात करते हैं, तब तक वहां पीस संभव नहीं है। क्योंकि लेकिन मनीष अभी जिस बात का जिक्र कर रहे थे शुरुआत में ही कि एक तरह की पटकथा तैयार की जा रही है ईरान पर बड़े हमले करने की, और कैसे उसे जस्टिफाई किया जाए इसकी स्ट्रैटेजी पर दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, अमेरिका और इजराइल। इसमें दम नजर आता है? बिल्कुल। अब पटकथा उनकी कई सारी पटकथा है, किस पे विश्वास करें? पटकथा तो वो कई सारी लिखते हैं। ये भी पटकथा लिखी थी कि 12 दिन के बाद वो हमला करेंगे, हमला 2 दिन के बाद हो गया। और आज की डेट में जब आप बोलते हैं कि ईरान का प्लान पूरी तरीके से आपने डिस्ट्रॉय कर रखा है न्यूक्लियर प्लान, तो आप फिर आप हमले करेंगे। लेकिन वजह होनी चाहिए ना, आपको विश्व को बताना पड़ता है क्या वजह है। लास्ट टाइम आपने एक वजह दी कि उनका न्यूक्लियर प्लान बहुत एडवांस है, कभी भी एटम बम बना सकता है। अब आप क्या वजह देंगे? आप बार बार अपने स्टेटमेंट को बैक ट्रैक करेंगे, वो एक विश्व स्थिति के लिए ठीक नहीं है, जो पॉलिटिक्स के लिए ठीक नहीं है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को इस सब चीजों का फर्क नहीं पड़ता है। जब वो एलॉन मस्क को साइड में कर सकते हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं। एक बिल्कुल सही बात है। डोनाल्ड ट्रंप के बयानों की जो क्रेडिबिलिटी है वो तो सवालों के घेरे में है ही।